सर यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौजूद थी, उस वक्त भी मौजूद थी, और कहा यह जा रहा है कि उसका जनरेटर ख़राब था। ना गवर्नमेंट कुछ करती है, ना कोई और ऑफिसर कुछ करते हैं, और ना गरीब आवाम को आगे जाने दे रहे हैं। चौकीदार पैसे लेने के लिए आ जाता है, आज बढ़ा दिए 500 दे दो, आज 600 दे दो, आज इतना दे दो, इतना दे दो। अब नहीं उसे पता कि इतनी तबाही हुई है, किसने की है। ये हमको किधर देंगे? ये जब इनके पास पैसा आएगा तो अपने बच्चों को गाड़ियाँ लेके देंगे। मैं इस बदकिस्मत H9 बाज़ार में मौजूद हूँ, हफ्तावार बाज़ार में, जहाँ पर बुध की सुबह 11 बजे आग लगी थी और देखते देखते 700 से ज़ायद स्टॉल्स और दुकानें जलकर खाकस्तर हो गई हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा मेरे अकब में कि एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी इस बाज़ार में हमेशा मुस्तकिल तौर पर मौजूद रहती है, मगर उसमें पानी ना होने की वजह से और जनरेटर ख़राब होने की वजह से एक स्टॉल में लगी हुई आग पर काबू न पाया जा सका, जो कि मुस्तकिल फैलती गई और इस आग ने 700 स्टॉल्स को नजर आतश कर दिया और इसकी वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। मेरे 5 बच्चे मजदूर हैं, इस लाइन में मेरा स्टॉल है, ठीक है ना। बच्ची मेरी बेजुबान है, समझ गए। ये क्यों नहीं एक्शन लेते? 5 दफा आग लग चुकी है, क्या वजह ये? और सब्जी सेक्शन में क्यों नहीं लगती? इधर क्यों लगती है? क्यों नहीं ये लोग लेते? गरीबों का क्यों खून चूसते हैं ये लोग? समझो कहाँ जाएंगे गरीब लोग? एक तो बिलों ने खत्म कर दिया, ऊपर से इन लोगों ने खत्म कर दिया। मार दे जहर देके खत्म कर दे। अब बेटे जब रोटी वहाँ से खानी है और कोई जरिया माश नहीं, तो कहाँ जाएंगे? किधर जाएंगे? कुछ करते भी नहीं आगे, कुछ देते भी नहीं, कुछ बनाते भी नहीं है। समझो मलबा ना उठाओ, ये ना करो, वो ना करो, कहाँ से रोटी खाएंगे हम लोग? इतनी आवाम है, ये गरीब है, इतने पूरा घर इन पे चलता है, ये कहाँ से बच्चों को रोटी देंगे? आंटी आग लगाता कौन है? हर साल लगती है। बेटे मुझे पता होता तो मुझे वहीं खत्म कर देती। मुझे नहीं पता कि किसने लगाई है। ये तो सीढ़ी वालों को, चौकीदार को पकड़ना चाहिए, चौकीदार को पता होना। हम कोई सामान अंदर लेके आते हैं, चौकीदार हमारे पीछे किधर है स्टॉल आपका? कहाँ सामान रख रहे हैं? क्या कोई अंदर बंदा आ रहा, आग लगा रहा, वो चौकीदार नहीं पूछता कि कौन है, तू क्यों आया इधर, कौन आया था, किसने आग लगाई है? और हमेशा बुध को लगती है, 9-10 बजे 5 दफा बुध को लगी। ये कोई टाइम कर रहे हैं इनका? चौकीदार पैसे लेने के लिए आ जाता है, आज बढ़ा दिए 500 दे दो, आज 600 दे दो, आज इतना दे दो, इतना दे दो। अब नहीं उसे पता कि इतनी तबाही हुई है, किसने की है। सर मेरा गारमेंट्स का स्टॉल है और मेरा दूसरी दफ़ा जल चुका है। ये 2020 में वाक़या हुआ था और अभी 2024 में हुआ है। अब 22 में भी हो चुका है और उसमें भी 200 स्टॉल जले थे, लेकिन उसमें हमारा नहीं था। अभी मैं अपनी मिसाल अगर दूं तो 4 साल में क्या हम इतनी कमाई कर लेते हैं कि हम दोबारा अपने पाँव पे सही तरह से खड़े हो जाएं? अभी हम अपने पाँव पे खड़े नहीं होते कि मज़ीद ये वाक़या हो जाता है। कौन है इसके पीछे, कैसे लग रही है, कुदरती लग रही है क्या? इसकी अभी तक कोई रिपोर्ट हमारे सामने आए तो हम डिस्कस करें। सर यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौजूद थी, उस वक्त भी मौजूद थी, और कहा यह जा रहा है कि उसका जनरेटर ख़राब था, पानी उसमें नहीं था। सर जब पानी नहीं है, जनरेटर नहीं है, तो वो रखी क्यों गई है? उसको बाहर भेज दो, उसका फ़ायदा कोई नहीं है। और उसके बाद यहाँ से सर फायर ब्रिगेड कितनी दूर है, और जब ये हूटर लगा के आते हैं तो इनको कितनी देर लगती है यहाँ पहुँचने में? सर नुकसान काफ़ी लोगों का हुआ है, लोगों को घर ही से चल रहा है, ठीक है। हम खुद जो हैं वो यहीं से कमाते हैं और घर का निज़ाम चलता है। अब कुछ की बैक स्पोर्ट है, चलें वो तो कहीं पे हो जाएंगे बेचारे। अब जिनका है ही कोई नहीं है, वालिद नहीं है, घर वाले नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है, खुद वो बेचारा कमा रहा है, बच्चों को पालेगा, अब निज़ाम तो चलना है, बिल भी आने हैं, बाकी घर के किराए भी नहीं, वो किधर से पूरे करेगा? आप लोग मुझे ये बताएं कि इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है? ये बेजुबान है, ये यहाँ पे स्टॉल लगाती है, इतनी दूर से आती है जाती है। अब ये कल रात से रो रही थी, इतना नुकसान हुआ है। यहाँ पे जो गार्ड्स खड़े होते हैं, वैसे सामान लेके आया जाए तो वो बाज़ार के अंदर एंट्री नहीं करने देते। अभी हम लोग आए हैं तो हमें फर्स्ट बाज़ार स्टॉल से अंदर नहीं आने दे रहे थे कि ऑफिसर आए हुए हैं। फिर हमने कहा हमारे स्टॉल के अंदर हम इसलिए हैं। अब आप मुझे ये बात बताएं कि हर दफ़ा बाज़ार में आग लगती है, या तो बाज़ार के इंतज़ामिया को पकड़ा जाए या जो गार्ड खड़े होते हैं उनसे पूछा जाए, क्योंकि वैसे वो बाज़ार के अलावा अनलीगल लोगों को तो अंदर आज भी आम आवाम को नहीं आने दे रहे। क्यों नहीं आने दे रहे? कि शोर शराबा मचेगा। आप देख लें हर स्टार राख हुआ पड़ा हुआ है, लाखों का लोगों का नुकसान हुआ है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? कौन भरेगा ये नुकसान?
इतनी आमदनी तो नहीं है। ये बेजुबान है, अपना पेट पालती है, अपने मैं हक हलाल की कमाई से उसने किया। यह दूसरा दिन है जब से रात से ये बात हुई, अभी तक ये रो के इसकी बुरी हालत है। ना वो बोल सकती है, ना वो किसी को कुछ कह सकती है। और मीडिया वाले आते हैं, रिपोर्ट लेते हैं, चले जाते हैं, यूट्यूब पे फलानी जगह चढ़ा दिया, बस ख़त्म हो गया। गरीबों का तमाशा हर जगह बनाया हुआ इन लोगों ने। ना गवर्नमेंट्स कुछ करती है, ना कोई और ऑफिसर कुछ करते हैं, और ना गरीब आवाम को आगे जाने दे रहे हैं। लेकिन आप लोग आगे अपील लेके जाएं, ये गरीब लोग हैं, हमारे अलावा भी बहुत गरीब लोग हैं यहाँ पे, जिनका सिर्फ इसी से निज़ाम चलता है घर का, और कोई उनका निज़ाम नहीं है। हफ्ते में 3 बाज़ार लगते हैं, अपनी इज्जत से रोटी कमाते चले जाते हैं, लेकिन हर साल ऐसे ही होता है। मेन तो वजह ये पूछे ना कि जब आग यहाँ तक आई, यहाँ से आगे आग किस तरीके से चली गई है। ये तो जिम्मेदारी गार्ड की है ना, पकड़े ना आप गार्ड को, पूछे ना गार्ड से कि क्यों ऐसा हुआ है। कितने लोगों के मतलब कि जो है उजड़ के बैठ गए हैं सब। अब हम लोग बोलेंगे, हमारे साथ कोई और भी बोलेगा, हम तो हर जगह आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं। अब आप लोग बता दें कि इसमें ये इतने लोग खड़े हुए हैं, इनका किसका क्या कसूर है? किसी का कोई कसूर नहीं, सब अपने घरों में थे, और हमेशा छुट्टी वाले दिन ही ऐसा ये लोग करते हैं। इसमें ऐसा लोग जो होते हैं ना, मतलब अरे आपको पता है महीने में 12 दिन काम करते हैं, उसके पीछे बहुत वजूहात होते हैं ना, मतलब आपको पता है इतना नहीं कमा सकते जितना उसका खर्चे होते हैं। उस वजह से बहुत नुकसान होता है इसमें, देखो नुकसान है, बहुत अफसोस होता है इसमें। वजूहात क्या है, क्यों आग लगी है? बस ये तो हमको कोई पता अभी तक नहीं चला हुआ था ना, ये तकरीबन 4-5 दफ़ा इसका आग लगा हुआ था, इसका कोई अभी तक पता नहीं चला हुआ किस वजह से लगा हुआ था, क्या लगा हुआ था इसमें। गुज़िश्ता 5 साल से लगने वाली आग में CDA और DMA की गफलत नज़र आती है। स्टॉल होल्डर्स का करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है, मगर वो अपना मंथली भत्ता लेने से बाज नहीं आते। यहाँ पर डायरेक्टरेट ऑफ म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी छतरी तले इस्लामाबाद के हफ्तावार बाज़ार चलते हैं, वो दुकानदारों से, स्टॉल होल्डर से न सिर्फ माहाना किराया वसूल करते हैं, बल्कि भत्ता भी उसके ऊपर मंथली के तौर पर जाता है अफसरान और एहलकारों के पास। यहाँ पर 60 से ज़्यादा एहलकार और अफसरान मौजूद होते हैं इस बाज़ार में, मगर छुट्टी वाले दिन ना गार्ड था, ना अफसरान थे, ना एहलकार थे। आग लगी कैसे? CDA का एक सेक्शन है डिज़ास्टर एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट, उन्होंने 1 साल पहले DMA को मुतनब्बे कर दिया था, आगाह कर दिया था कि इस बाज़ार में बिलखुसूस कोई इंतज़ाम नहीं कि जब भी कोई बड़ी आग माजी की तरह लगे तो उसे बुझाया जा सके, मगर DMA ने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी और अपने ही इदारे की जो सिफारिश थी यहाँ पर इंतज़ामात के लिए, वो इख्तियार ना करने की वजह से इस वक्त देख सकते हैं कि हर जगह तबाही के मनाजिर हैं। यहाँ पर ना ही ये गज़ा है, ना कोई मकबूजा इलाका है, ना दुश्मन का इलाका जहाँ पर बमबारी हुई हो। यहाँ पर इदारों की गफलत की वजह से बेचारे गरीब स्टॉल होल्डर्स और दुकानदार लुट गए हैं, मर गए हैं। करोड़ों के नुकसान के बावजूद इस वक्त वो दिल गिरफ्ता हैं, मगमूम हैं कि किसके हाथ पे वो अपना लहू तलाश करें, कौन उनके मुआवजे देगा। मगर DMA, इस्लामाबाद इंतज़ामिया, डिप्टी कमिश्नर इंक्वायरी और नारे लगाने के अलावा, तसल्ली देने के अलावा उनके पास कुछ नहीं, खाली हाथ है। पार्ट टाइम हमने ये बच्चों के लिए अपना रोज़ी का ज़रिया बनाया हुआ था। रिटायरमेंट के बाद भी हमने ये काम छोड़ा नहीं, जारी रखा है। अपना जितना भी सरमाया था, GP फंड, ग्रेजुएटी फंड, वो सारा हमने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए यहाँ पे लगा दिया है। और ये आए रोज़ वाक़यात हो जाते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? लेकिन हुकूमत की तरफ से 2017 में जब 17 में आग लगी थी, एहसन इकबाल साहब ने विज़िट किया था, वो वादा करके फ़ोटो सेशन करवा के चले गए थे। उसके बाद हमें 1 रुपया भी नहीं हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिला। जैसे कि आप तो पता है हर साल आग लगती है, और हर साल वेडनेसडे वाले दिन आग लगती है। वेडनेसडे ही क्यों? इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे ये वजह है कि इन्होंने ये बाज़ार शिफ्ट करने तन्नो, या इसके पीछे क्या और कोई वजह है? हम लोग गरीब बंदे किधर जाए? जो ये आप मेरा स्टॉल है, ये आप पीछे देख सकते हैं, मेरा जितना नुकसान हुआ है इसका कौन जवाब देगा? ये हमारी गवर्नमेंट ही आग लगा रही है। फिर
CDA की इंतजामिया ही आतलत आ रही है। इसका मतलब यही है ना, हर वेडनेसडे वाले दिन आत लगती है और हर वेडनेसडे तो मॉर्निंग टाइम आत लगती है। अफसोस है, मेरी आंखों के सामने मेरे स्टॉल जले, बेबसी का आलम और क्या हो सकता है। मेरी आंखों में यहाँ पे दलो, मेरी आंखों के सामने मेरे स्टॉल जा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी है आराम से मज़े से, कुछ भी नहीं डाली। एक गाड़ी में पानी नहीं है तो एक गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। जब लोग आए हैं, लोगों ने तमाशा लगाया कि यार क्या था रहा है, उसके बाद पानी डालना शुरू हुए लोग। तो आखिरी का स्टास है ये सारा जल गया, आग पड़ गया। यही हमारा रोटी यहीं से कमाते थे, खाते थे। ये चूल्हा बंद हो गया, हमेशा आग लगती है, कोई भी नुकसान नहीं, बस बातें करते हैं। कभी कहते हैं सोलर प्लेट फट गई है, कभी कहते हैं शॉर्ट सर्किट हुआ है, कोई कहता है सिलेंडर फट गया, मगर नैली तो है ना जिस तरह भी है, क्योंकि इधर खरबों अरबों का नुकसान हो गया सबका। 700 दुकानें जल गई हैं, कोई एक दुकान नहीं जली। इधर से ही सबका निज़ाम चलता है, 12 मज़ार है महीने में, उसके अलावा कोई काम नहीं है। अभी तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इंतज़ामिया से चले, जो नुकसान हुआ है वो पूरा कर दे और स्टॉल बनवा दे, ताकि निज़ाम चलता रहे सब। हम ज़िया के दौर में से स्टॉल लगा रहे हैं इधर, हमारा कोई भी साथ नहीं दे रही हुकूमत, CDA वाले कोई बंदा साथ नहीं दे रहा है। सोए अल्लाह तो कह रहे, कोई कह रहे सोलर से फट गया, कोई कहता है क्या हुआ, चौकीदार ही तो होता है, वो भी आता है चौकीदारी लेने, कहता मुझे भी कोई पता नहीं है। तो इधर किसी को पता नहीं है तो इधर क्या लेने आते हैं, फिर किस चीज़ की ड्यूटी करते हैं। हमारे को ये स्टॉल सेट करके दें, चादरें सही करके दें, जो इनका काम है। ये हमको किधर देंगे, ये जब इनके पास पैसा आएगा तो अपने बच्चों को गाड़ियाँ लेके देंगे, हमारा हम उधर के उधर ही हम रुलते रहेंगे। हुकूमत से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि गरीब आदमी का कोई साथ दें बस। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा ने 9 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। मगर इस किस्म की कमेटियां हमेशा तश्कील दे दी जाती हैं, मगर गुज़रते दिन के साथ वो अपनी अहमियत खो देती हैं और इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात कई माह बाद आती हैं, मगर उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता या ज़िम्मेदारों का तयन नहीं किया जा सकता। आप देख सकते होंगे इस वक्त मेरे पीछे जनरेटर्स मौजूद हैं। जनरेटर क्यों हैं यहाँ पर? ये गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर यूनियन के एहलकार और अफसरान और DMA के जो अफसरान हैं वो चला रहे हैं। यहाँ पर ये गैर कानूनी जनरेटर की वजह से अक्सर आग लगती है। ये भी एनी शाहिदीन का कहना है कि यहाँ से वायरिंग गलत होने की वजह से शॉर्ट सर्किट से आग लगी, अभी भी और माजी में भी। डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में 9 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तो तश्कील दे दी गई है। माजी में भी इस किस्म की कमेटियाँ तश्कील दी गई थी। माजी में 1.5 साल पहले और उससे पहले 4 मरतबा आग लग चुकी है, जिम्मेदारों का तयन नहीं किया गया। अभी भी इस इंक्वायरी कमेटी में भी चीफ कमिश्नर ने इंक्वायरी कमेटी को टास्क दिया है कि वो जिम्मेदारों का तयन करें। वजूहात क्या थी, क्या आग बुझाने के आलात मौजूद थे, आग लगी कैसे और नुकसानात कैसे हुए हैं। बड़ी हैरानकुन और मज़ाक़ ख़ैज़ बात यह है कि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने यानी चेयरमैन CDA उन्होंने यहाँ मुतासिरीन स्टॉल होल्डर्स जो हैं उनसे वादा किया था कि उन्हें कंपनसेशन यानी मुआवजा अदा किया जाएगा, मगर इंक्वायरी कमेटी का जो एलामिया आज सामने आया है उसमें उसका जिक्र नहीं है, जिसकी वजह से स्टॉल होल्डर जो हैं वो मायूस हो गए हैं, काफ़ी परेशान हैं। अगर इस बात की जाए H9 बाज़ार की, तो बाकी बाज़ारों की तरह यहाँ भी यूनियन के ओहदेदारों का कब्ज़ा है। एक तरफ यूनियन के ओहदेदार और दूसरी तरफ DMA के अफसरान और एहलकार स्टॉल होल्डर और शॉपकीपर्स को लूटते हैं। यहाँ पर लाखों और करोड़ों रुपए की सरमायाकारी है, मगर मायूस होकर जाते हैं यहाँ से लोग। अपने बच्चों का हलाल पेट पालने के बावजूद उन्हें तंग किया जाता है, जिम्मेदारों का तयन नहीं किया जाता। छुट्टी वाले दिन या तो गैर कानूनी तौर पर वेल्डिंग की इजाज़त दे दी जाती है या जनरेटर और जो सोलर प्लेट्स हैं उनका बहाना बनाकर ये कहा जाता है कि ये शॉर्ट सर्किट को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता है। मगर
आई विटनेसेस का कहना है कि ये सोची समझी साजिश है। हर साल में एक मरतबा गर्मियों में बुध वाले दिन आग क्यों लगती है, मगर जिम्मेदारों को तयन नहीं किया जाता। कौन जिम्मेदार है? डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद या MCI के एडमिनिस्ट्रेटर या चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद या चेयरमैन CDA या डायरेक्टरेट ऑफ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। आपस में लड़ाई की वजह से लोग जो हैं वो परेशान हैं। हर साल उनका करोड़ों का नुकसान हो जाता है, मगर इंक्वायरी कमेटी बनाकर स्टॉल होल्डर्स का मुंह बंद कर दिया जाता है। नवीद सिद्दीकी को इजाज़त दें। वस्सलाम।